हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के प्री बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। और चूंकि आपका एग्जाम हो चुका है तो आज हम लोग देखने वाले कि कितना क्वेश्चन हमारा सही हो रहा है। आप कितना क्वेश्चन सही बनाएं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो देखिए, सबसे पहला ये क्वेश्चन जो है अब देख रहे हैं कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक ना। दूसरा डिस्ट्रिक्ट का भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये तो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन है। इसमें देखिए कितने क्वेश्चन हैं। एमसीक्यू में 30 क्वेश्चन हैं। तो बस वो 30 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, वो 30 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट पार्ट ऑफ अ नोटिस, कि इनमें से नोटिस का कौन सा पार्ट नहीं है। तो नोटिस में देखिए सैल्यूटेशन नहीं होता है। नोटिस में सैल्यूटेशन होता है क्या? नहीं होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। व्हाट इज रिटेन ऑन द टॉप ऑफ अ लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर के टॉप में क्या लिखी जाती है? लेटर टू एडिटर के टॉप में क्या लिखी जाती है? तो लेटर टू एडिटर के टॉप में सेंडर एड्रेस लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? सेंडर एड्रेस लिखी जाती है। अगला है व्हाट इज बीइंग सॉल्व्ड ऑन अ रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड आधार है। रोड साइड स्टैंड कौन है? पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रोड साइड स्टैंड में क्या बेची जा रही है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वाइल्ड बेरीज एंड गोल्डन स्क्वैश। वाइल्ड बेरीज और क्या? गोल्डन स्क्वैश। अगला है वेयर डिड एंडेमियंस लिव। कहां पे हो जाएगा इसका आंसर? तो लेटमस पर्वत पे। कहां पे? लेटमस पर्वत पे। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा है व्हाट शुड नॉट बी एब्रिविएटेड इन नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में क्या एब्रिविएटेड नहीं होना चाहिए? तो नोट मेकिंग में हेडिंग एब्रिविएटेड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ द लास्ट लेसन। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो द लास्ट लेसन का कैरेक्टर नहीं है। तो देखिए द लास्ट लेसन में आपका फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स कौन था? एक वीक स्टूडेंट। हॉजर भी दिया हुआ है, एमएल भी दिया हुआ है। तो टॉम इसका कैरेक्टर नहीं है। तो टॉम यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा द लास्ट लेसन का कैरेक्टर नहीं है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? टॉम। चूंकि ये सब कैरेक्टर है तो पूछा कौन सा नहीं है, तो टॉम नहीं है। टॉम तो एक कैदी था जिसमें द एनिमी हम लोग पढ़े थे। टॉम एक प्रिजनर था जो कहां पढ़े थे? एनिमी में। अगला क्वेश्चन कर रहा है 7 से 9 तक कि रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस, कि आप इस स्ट्रेंजर को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहां पे है पुट दैट थॉट अवे एंड लुक आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मैरिड चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। चलिए थोड़ा सा हम इससे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसमें बताइए यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है? कौन सा लिटरेरी डिवाइस इसमें यूज किया गया? हम लोग क्लास में पढ़े हैं ना। तो बताइए यंग ट्रीज कौन सा लिटरेरी डिवाइस है और चिल्ड्रन स्पेलिंग कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, ये बताइए। तो आगे 7 नंबर क्वेश्चन है द नेम ऑफ द पोएम ऑफ द गिवन लाइन। तो ये जो लाइन दिया हुआ है वो किस पोएम का है? तो ये जो लाइन दिया वो किस पोएम का है? तो ये हम लोग देखें कि माई मदर एट 66 का है। किसका है? माई मदर एट 66, जिसके पोएट का नाम क्या है? कमला दास। जिसके पोएट का नाम क्या है? कमला दास, जो कि एक केरलाइट पोएट है। नेक्स्ट वन, हु लुक एट द यंग ट्रीज। तो कौन हो जाएगा आंसर? पोएटेस। क्या आंसर हो जाएगा? पोएटेस। 8 का बी। 9 नंबर, व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। देखो अगला क्वेश्चन तो वही दे दिया है कि इसमें जो पोएटिक डिवाइस जो यूज किया गया किसमें? द यंग ट्री स्प्रिंटिंग में, वो कौन सा है? तो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो ये पर्सोनिफिकेशन है। बताए थे ना, जब किसी बेजान चीज में जान डालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन। सिमिली तो बताए थे ना, सिमिली में जब हम लोग दो अलग अलग वस्तुओं में कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करने के दौरान एज लाइक और शो का प्रयोग करते हैं। पर्सोनिफिकेशन तो हो गया। मेटाफर बताया कि इसमें भी तुलना होती है, लेकिन क्या होता है? एज लाइक का प्रयोग नहीं होता है। एलिट्रेशन मतलब बताए थे जब कॉन्सोनेंट साउंड बार बार क्या होता है? रिपीट करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट बर्थडे गिफ्ट डिड द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम प्रेजेंट टू हिज 3 years old son। कह रहा 3 वर्षीय बेटे को जो महाराजा जो रहते हैं प्रतिबंधपुरम के, वो अपने बेटे को क्या उपहार के तौर पे देते हैं? उनके बर्थडे में क्या उपहार के तौर पे देते हैं? तो उपहार के तौर में वो क्या देते हैं? एक उडेन टॉय टाइगर। क्या देते हैं? एक उडेन टॉय टाइगर। अगला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम। साहिब आलम का मीनिंग क्या है? साहिब आलम का मीनिंग क्या है? तो साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। क्या होता है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स।
और साहिब आलम के बारे में अगर थोड़ा सा डीप में अगर पढ़ लें कि कौन था साहिब आलम, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। साहिब आलम जो है एक रैक पिकर बॉय है। साहिब आलम एक रैक पिकर बॉय है। कहाँ का? अभी तो करंटली वो सीमापुरी में रह रहे हैं, जो कि दिल्ली के पेरीफेरी पे है, दिल्ली के बॉर्डर पे है। और अगर बात करें तो ये जो आया है वो कहाँ से आया? ढाका से आया। कब आया? 1971 में। ये बांग्लादेश के ढाका से आया। कब आया? 1971 में आया। अगला, हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर? डीप वाटर के ऑथर कौन है? तो डीप वाटर के ऑथर है विलियम ओ डगलस। डीप वाटर के ऑथर कौन है? विलियम ओ डगलस। और ओ का मतलब ऑरविले, और का मतलब ऑरविले। चलिए आगे चलते हैं। विलियम डगलस के बारे में अगर देखें तो विलियम डगलस जो है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? विलियम डगलस का जन्म हम लोग पढ़े कि मेन मिनेसोटा में हुआ था। 2 साल तक ये अपना ग्रेजुएशन 2 सब्जेक्ट में करते हैं, इंग्लिश एज वेल एज इकोनॉमिक्स। इंग्लिश के साथ साथ किसमें? इकोनॉमिक्स में। और याकिमा के हाई स्कूल में 2 साल तक पढ़ाए थे। ठीक ना। चलिए अगला, व्हाट लाइज हैविली ऑन अंट जेनिफर्स हैंड? कि अंट जेनिफर्स के हैंड में क्या चीज हैविली लाई की हुई थी? तो क्या है? वेडिंग रिंग। आगे, हाउ मच मनी हैड द पैडलर स्टॉलन फ्रॉम द ओल्ड क्रॉफ्टर? कह रहा है पैडलर जो है, जो विक्रेता है, वो उस ओल्ड क्रॉफ्टर से कितना पैसा चुराया हुआ था? तो हम लोग को पता है 10-10 का 3 क्रोन था, मतलब 30 क्रोन चुराया हुआ था। क्रोनर क्या है? क्रोनर स्वीडन की एक मुद्रा है। नेक्स्ट वन, हु रिसीव्ड गांधी जी एट मुजफ्फरपुर स्टेशन? कि गांधी जी को मुजफ्फरपुर के स्टेशन पे किसने रिसीव किया था? तो पढ़े थे ना, जेबी कृपलानी। किसने रिसीव किया था? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी कौन थे? मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे, जिन्होंने 15 अप्रैल 1917 को मिडनाइट में महात्मा गांधी का वार्म वेलकम करते हैं रेलवे स्टेशन पे अपने स्टूडेंट्स के साथ। अगला क्वेश्चन है, हु इज सॉफीज एल्डर ब्रदर? सॉफी के बड़े भाई का नाम बताइए। तो सॉफी का बड़ा भाई कौन है? जियोफ। कौन है? जियोफ। इन द चैप्टर द थर्ड लेवल, हु इज चार्लीज वाइफ? कह कि जो चैप्टर है थर्ड लेवल, उसमें चार्ली की वाइफ कौन है? तो चार्ली की वाइफ कौन है? लुइसा है। कौन है? लुइसा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन, 18 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज गोंडवाना? व्हाट वाज गोंडवाना? तो गोंडवाना क्या है? तो गोंडवाना के बारे में बात करें तो गोंडवाना हमारा एक एंशिएंट सुपर कंटिनेंट है। गोंडवाना क्या है? एक एंशिएंट सुपर कंटिनेंट। कौन सा चैप्टर का है? जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तिसानी दोषी के द्वारा जो लिखा गया है। नेक्स्ट वन, वेयर डिड सदाओ मीट हाना? सदाओ जो है, डॉक्टर सदाओ जो है, वो हाना से कहाँ पे मिले थे? तो प्रोफेसर के यहाँ। प्रोफेसर का नाम क्या था? हार्ले। उनके यहाँ पे मिले थे। नेक्स्ट वन, YMCA स्टैंड्स फॉर? YMCA का मतलब क्या होता है? तो हम लोग पढ़े हैं, YMCA का मतलब होता है यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, देखो कितना इजी क्वेश्चन दिया ना, काफी इजी है। अब असाइनमेंट देखिए, सारा क्वेश्चन असाइनमेंट में दिया हुआ है, एकदम हूबहू मिल रहा है, टोटल मिला हुआ है। आगे, हाउ वर्ल्ड इज डेरी? डेरी कितने साल का है? तो डेरी 14 साल का है। कितने साल का है? डेरी के बारे में पढ़े ना, डेरी एक 14 साल का लड़का है, लेकिन नेगेटिव थिंकर है। ये बंदा जो रहता है नेगेटिव रहता है, क्योंकि इसका एक साइड चेहरा जो है एसिड से जल गया था। जलने के बाद जो है काफी नेगेटिविटी अपने अंदर ले आया था, काफी नेगेटिव सोचता था। राइटिंग ऑल सब हेडिंग एट यूनिफॉर्म डिस्टेंस फ्रॉम द मार्जिन इन नोट मेकिंग इज कॉल्ड? क्या कहलाता है? इंडेक्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? इंडेक्टिंग। आगे, व्हाट डज अ बायलाइन मीन इन द आर्टिकल? आर्टिकल में बायलाइन का मतलब क्या होता है? तो आर्टिकल में बायलाइन का मतलब होता है राइटर्स नेम। क्लास में तो बताएं सब कि आर्टिकल में बायलाइन का मतलब क्या होता है? राइटर्स नेम। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज नंबर 12 रिप्रेजेंट इन द पोएम कीपिंग क्वाइट? कीपिंग क्वाइट पोएम में जो 12 है वो 12 नंबर क्या रिप्रेजेंट करती है? 12 नंबर जो रिप्रेजेंट करती है आवर्स ऑफ द डे एंड मंथ ऑफ अ ईयर। आवर्स ऑफ द डे एंड मंथ ऑफ अ ईयर। अगला है, विच प्रोग्राम एम टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट टू अंटार्कटिका? कह कि कौन सा प्रोग्राम के माध्यम से स्टूडेंट को जो है अंटार्कटिका ले गया था, जिसका एम था ले जाने का? तो वो प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट ऑन आइस। क्या नाम था? स्टूडेंट ऑन आइस। कितने लोग गए थे? 52 लोग। ठीक ना। नेक्स्ट वन, बोर्ड का क्या नाम था? एकेडमिक सोकाल्स्की।
देखिए कितना आसान क्वेश्चन। हु वाज एमएल, एमएल कौन थे? सबको पता है कि एमएल फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे। एमएल कौन थे? तो एमएल फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, ठीक ना। इसके बारे में थोड़ा सा और डीप जान लेते हैं। एमएल कौन थे? फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे। कहाँ के? एलसेक के, एलसेक के स्कूल में पढ़ाते थे। उसके बाद जो है 40 साल से एक स्कूल में पढ़ा रहे थे। कितने साल से? 40 साल से एक स्कूल में पढ़ा रहे थे। इनके पास एक हमेशा आयरन रूलर रहता था, इनके पास हमेशा एक आयरन रूलर रहता था। और अगर देखा जाए तो इनके पास एक स्पेशल ड्रेस भी है, जिस ड्रेस में ग्रीन कोट, जिस ड्रेस में ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप इंक्लूड था, जो वो प्राइजेस या इंस्पेक्शन वाले दिन को पहनते थे। तो क्वेश्चन नंबर 26, मात्र 4 क्वेश्चन और बचा हुए हैं, देख लेते हैं। देखिए हम लोग वीडियो में कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं, चूँकि जो भी बच्चे अभी है सभी सीरियस बच्चे हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक्स्ट्रा अननेसेसरी बातें करना हमको लगता है किसी भी स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। चूँकि ऐसा नहीं कि हमको 30 क्वेश्चन बताना, 30 क्वेश्चन में हम 1 घंटा का टाइम ले लें, आधा घंटा का टाइम ले लें, वैसा नहीं होने वाला है। आप एकदम एग्जाम का अंतिम समय आ गया है, आपके पास 1 से 1.5 महीना टाइम बचा हुआ, क्योंकि कुछ बीच में छुट्टियाँ भी हैं, तो 1 से 1.5 महीना टाइम बचा हुआ। तो 1 से 1.5 महीना आप अपनी तैयारी को और धार दीजिए, अब बेहतर कीजिए अपने लिए, अपने फैमिलीज़ के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने गांव के लिए, और अच्छा मार्क्स लाइए। अगला हमारा है व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड नोट। गुड नोट का जो कैरेक्टराइजिस्ट क्या होना चाहिए, दैट मीन्स उसकी एक विशेषता क्या होनी चाहिए। तो विशेषता ये होना चाहिए ना कि शॉर्ट और कंपैक्ट होना चाहिए, लॉन्ग तो नहीं होना चाहिए, स्कैटर तो एकदम नहीं, इनकम्प्लीट तो होना ही नहीं चाहिए, रैंडम तो लिखते ही नहीं है। तो क्या होना चाहिए? शॉर्ट एंड कंपैक्ट। द नॉवेल द नेम ऑफ द रोज इज रिटेन बाय, जो नॉवेल है द नेम ऑफ द रोज वो लिखा गया किन के द्वारा लिखा गया है? तो अम्बर्टो इको के द्वारा लिखा गया है। अम्बर्टो इको एक प्रोफेसर हैं जो नॉवेल्स को कब लिखते हैं? संडे को लिखते हैं। हाउ ओल्ड वाज द टाइगर किंग व्हेन ही रिडिकल्ड द एस्ट्रोलॉजर, कह रहा कि जब वो एस्ट्रोलॉजर के सामने रिडिकल हुआ तो उसमें वो कितने एज के थे, क्या उनका एज था? तो मात्र बेचारा 10 दिन का था। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 डेज। और 10 डेज में ही मिराकल्स हो गया, बच्चा बोलना स्टार्ट कर दिया, ऐसा हम लोग पढ़े थे। हु वाज सेम इन द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल में सेम कौन है? सॉरी सेम कौन था? तो थर्ड लेवल में सेम कौन था? तो सेम एक साइकियाट्रिस्ट था। तो ऑप्शन क्या आएगा? अ साइकियाट्रिस्ट एंड अ फ्रेंड ऑफ चार्ली, साइकियाट्रिस्ट ऑफ चार्ली का दोस्त। तो 30 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट। आपका कितना सही बना, कितना गलत बना, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, जो भी दोस्त आपके गांव वगैरह में रह के पढ़ाई कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।